आयन साहब कहते हैं जैन साहब को बोलो, जैन साहब कहते हैं आयन साहब को बोलो, फिर किसको बोलेंगे ये बताओ आप। बहुत पीला पानी आता है, उसको पी के क्या करे, बच्चे बीमार हो रहे हैं सारे। खोलने वाले के पास जाते हैं, भैया पानी नहीं आ रहा, पानी खोल दो। चल चल खोल गया, इतना ही खुलेगा। 2 घंटे बैठे रहिए, फोन किया क्या आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, और आया कोई नहीं। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं करता, गरीब है ना इसलिए सब दबा लेते हैं। क्या हमें वोट दो, हम सबको समस्या के हल करेंगे। क्या कर रहा है वो समस्या के हल? गंदगी नगर हो गया, अब गुलाबी नगर नहीं है। छोटे बस्ती वाले क्या मरेंगे थोड़ी ना, इनको भी स्मार्ट बनाओ। रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं मोटर लगा के। को नींदों में उठ के देखते हैं, सो ही नहीं पा रहे। वोट मांगने के अलावा तो कोई देखता ही नहीं है पलट के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 2-3 दिन पहले वाटर बॉक्स में जाके आए हैं, 2 घंटे बैठ के आ गए, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी इनकी। अब तुम गरीबों को और ज्यादा परेशान करोगे तो धुआं कहाँ से निकलेगी, दिल से तो बददुआ ही निकलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। जल ही जीवन है कहा जाता है, लेकिन भीषण दौर है गर्मी का। इस दौरान और भी ज़्यादा पानी चाहिए। लोग परेशान हैं, पानी की समस्या जगह जगह से सामने आ रही है और ख़ासकर जयपुर राजधानी की बात करें तो वहाँ भी ये समस्या ज़ोर शोर से सामने आ रही है। हम अलग अलग जगह गए, वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए, सब जगह ये पानी की समस्या सामने आ रही है। अभी हम मौजूद है नागतलाई कलिका बट्टा, जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। वहाँ भी पानी की समस्या है। कितने दिनों से पानी की समस्या? पानी 2-4 महीना हो गए, 5-6 महीने हो गए पानी आया हुआ। रोज इतना परेशान हो रहे थे, बिल्कुल ही पानी को ना रहे हो, और एक ही गंदगी से परेशान। तो जो सरकार की ओर से भी टैंकर डलवाए जाते हैं वो नहीं आते हैं? टैंकर नहीं आता है हमारे। मोल महंगा डलाया था, कोई सरकारी को ना हो। गरीब आदमी कोड़ा से ले आओ लो, मजूरी कर लो, वो टैंकर डलाओ लो। तो पानी बिल्कुल ही नहीं आता या थोड़ा आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, पर वो छोड़ता नहीं है, हमारे यहाँ आता ही नहीं आता। भला नहीं हो पाता, जो थोड़ा बहुत आता है ना उससे कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत आ गया उससे क्या होगा पूरा। और ये समस्या है, हम कई बार चले गए, सब जगह चले गए, ये सही करके चले आते हैं, लेकिन सही नहीं होती है पूरी। ये गंदगी ऐसी ही बहती है। वाटर बॉक्स से जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा ना। आयन साहब कहते हैं जैन साहब को बोलो, जैन साहब कहते हैं आयन साहब को बोलो, फिर किसको बोलेंगे ये बताओ आप। दोनों सब एक दूसरे पे डालते हैं। हाँ, एक दूसरे पे डालते हैं। और कितनी बार हम 8-10 औरतें गई है, भाई हमारे पीने के लिए पानी भी नहीं है, लेकिन सुनते ही नहीं है। यूँ कहता है बैठे रहो, हम क्या करेंगे, आगे बोलो, फिर अब आगे जाएंगे। तो कई बार जैसे महिलाएं जाती है तो महिलाओं की वहाँ जो अधिकारी वो सुनते ही नहीं है। अरे आवई कौन बैठ बाट रहा में तो ये बोल देते हैं हमने भेज दिया, पानी आ गया, यहाँ के देखते तो पानी नहीं आता। अधिकारी का ना ऊँडा जाया है वाटर बॉक्स में, सारा जाया है 2-2, 3-3 घंटा तावड़ा हम परेशान, और कोई बच्चों ही को ना हो। यह लाइन फूट रही है, बिल्कुल छोटी लाइन है, तो पानी कतरों का होगा, इनमें हजारों कनेक्शन से, तो यहाँ आगे पानी आता ही नहीं है। ढलान में होते हुए पानी नहीं आ रहा। हाँ, पानी नहीं होता है, ढलान होते हुए भी पानी नहीं आ रहा। हजारों कनेक्शन आता है, पीला, हाँ बहुत पीला पानी आता है, उसको पी के क्या करे, बच्चे बीमार हो रहे हैं सारे। सभी बीमार हो, पेट में दर्द हो रहा है इस गंदे पानी से। अभी भी मेरे गुसलखाने के अंदर गंदे पानी की बाल्टी भरी हुई है ना, और हमारे बच्चे के ना दस्त लग रहे हैं, हमारे खुद के पेटों में दर्द हो रहा है, गंदे पानी से आता। और एक ये गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, देखो वहाँ से यहाँ तक गंदगी हो रही है। हम बोलते उनको, आते नहीं है, 4 बार जाएंगे, जब एक दफा आते हैं, आके अपने फॉर्मेलिटी क्या बोलते हैं, खोलने वाले के पास जाते हैं, भैया पानी नहीं आ रहा, पानी खोल दो। चल चल खोल गया, इतना ही खुलेगा। ऐसे बात करते हैं वो। बोलना तो कोई जान नहीं। फटकारे पड़ती हैं, पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है, यहाँ पे परेशान होते हैं पानी के लिए। पास साफ नहीं करते, नहीं कचरा उठाने की गाड़ी नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। और बच्चे सुनो, वोट मांगने आ जाते बच्चे हैं, बच्चे हॉस्पिटल, 1 मिनट, बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती पड़े हैं, ये कौन रिक्स लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कोई लेगा? गंदगी से बच्चे बीमार हो, गंदे पानी पी रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। जब किसी का पानी, ये गटर का पानी लाइन में मिल के आ रहा है, जो पानी की पाइपलाइन है उसी में ये मिल जाता है, उसी में ये मिल जाता है, और पूरा पीला पानी आ रहा है हमारे। तो बच्चे, जो नगर निगम के अधिकारी है उन्होंने उनको कभी बोला, जा जाके बोलते हैं, सब जने बोलते हैं जाके वहाँ पे, सारी पब्लिक बोलती है, क्या करें जब बीमारियां भी फैल रही होगी। सुनवाई नहीं करते हैं यहाँ पे, कोई नहीं करते, भगा देते हैं फटकार के। वाटर बॉक्स में कल 2 घंटे वाटर बॉक्स में बैठ के आए हम,
अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं आया हमारी। 2 बार तो टैंक मंगा के हमने पानी भरवाए, ऐसे बार बार पैसे थोड़ी लगाएंगे जब सरकारी नल आ रही है। है ना, तो पूरी टूट रही है, कनेक्शन करवा की वजह से पूरी लाइन टूट गया, तो इसमें गंदा पानी जाता है, जैसे ये बह रहा है ना, तो वो पाइपलाइन में ही जाएगा ना, ऐसे गंदा पानी आ रहा है, उसको सुधारने के लिए कोई नहीं आता यहाँ पर। वाटर वर्क्स वालों को बोला? हाँ, कोई नहीं आता है, काल 2 घंटे जाके आए वहाँ पे, वेट करा है कल वहाँ पर, 2 घंटे बैठे रहिए, फोन किया कि आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, और आया कोई नहीं। तो आपके विधायक है रफीक खान जी, वो कभी आए? उनके पास हमारी अभी बात नहीं हुई, हम वाटर वर्क्स तक जाकर आए। उनको भी बोलो। आपके 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं, नींद हराम करे, बीमार अलग। कितने बजे आता है सुबह पानी? 6 बजे 6:30 बजे ऐसा आता है, कोई टाइम ही नहीं है, इसका टाइम नहीं है कोई। अब टाइम हो तो ये है कि उठ के बैठ जाए टाइम पे, टाइम ही नहीं है, कभी भी खोलता कभी नहीं खोलता। कई बार नहीं उठते होंगे तो फिर? नहीं उठे, पीने तक को तरसते, भीख मांगते फिरे थे, मस्जिद में से लाते हैं हम पानी भर के पीने को। दूसरी जगह से भर के लाते? मस्जिद में से। कितनी दूर है यहाँ से? ये रही मस्जिद में से पीने को भर के ला, हम अभी सुबह सुबह पानी की बाल्टियाँ भर भर के ला। हाँ, पानी भर भर के लाए, परेशान बहुत है हम। अब तो स्कूल और चालू हो जाएगी बच्चों। हाँ, होने वाली है, फिर पानी की समस्या और बढ़ेगी ज्यादा, फिर बच्चे कहाँ से करेंगे? कैसे पानी आता है? आप देखिए इसमें कितना गंदा पानी है, खुद आप देखिए। बच्चे बीमार पड़ेंगे कि नहीं? वही है कि वो बक्स वालों को उनको बोला आपने कि गंदा पानी आ रहा है? कोई सुनता नहीं है, बहुत बार बोल दी, 10 बार बोल दी जाके वहाँ पे गंदा पानी आता है, मगर कोई सुनवाई नहीं करता, खोलते ही नहीं है ताला। बोलने की तो बहुत जरूरत है, बैठे रहते हैं वहाँ, कोई सुनवाई नहीं करता। पड़ा हुआ गंदे पानी के मारे अस्पताल में पड़े हुए इसमें बिल के लिए बोलते हैं वो हमारे को। सुनो अम्मा, बिल के लिए बोलते हैं, बिल है हमारे पास, देखो हमारे पास बिल है, जिनके पास बिल है वो भी परेशान है। आपने देखा होगा कि जो पानी की शिकायत है वो लगातार यहाँ बनी हुई है, और खासकर जो पानी की, इनका कहना है कि पानी आ रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि पाइपलाइन है वो टूटी हुई है, और जो गंदा पानी है ये मोटर 4 बजे की ये मोटर लगाई हुई है, एक मोटर ये पड़ी, एक मोटर ये पड़ी, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा। कपड़े पड़े हैं, आप खुद देखिए धोने के लिए कि लगातार कई जगह से समस्याएं सामने आ रही है। कहाँ से सफाई होगी जब पानी नहीं होगा? तो सफाई पानी की बोतलें कैसे ये भर रहे हैं? बच्चे बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे इससे? मगर हमारी तो कोई सुनवाई नहीं करता, गरीब है ना, इसलिए सब दबा लेते हैं। बोतलें भर भर के रखनी पड़ती है, ऐसे रखनी पड़ती, क्या करें, परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। देखो आगे कितना हो रहा है, टैंक लगातार जयपुर में पानी नहीं आ रहा, तो टैंक कैसे भरेंगे? इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पानी की किल्लत है वो जयपुर में सबसे ज्यादा बनी हुई है। खाली पड़ी है, बच्चे परेशान है, बीमार है, परेशानी हो रही है। देखो पानी तक नहीं है बिल्कुल भी, घरों में कितनी गंदगी हो रही है। आप देखिए कि टंकियां हैं वो भरी पड़ी है, बोतलें इन्होंने रख रखी है। बर्तन खाली पड़े हैं। आप खुद देखिए कि जो बोटल्स है वो यहाँ लगा रखी है इन्होंने, बैठ के आ जाते हैं कि एक बोतल पानी की भर रखी है, बाल्टियों में पानी भर रखा है, वही चीज है। अब इंसान मरेगा जिएगा ऐसे हालों से, वोट मांगने को आ जाते हैं। पानी भर कर रखने के लिए कैसी छोटी छोटी बोतल्स भी इन्होंने रख रखी है, और यहाँ पानी नहीं आ रहा। आपकी तो आदर्श नगर विधानसभा लगती है, रफीक खान जी कभी आते हैं क्या वोट मांगने के अलावा? आते हैं सब, वोट कोई नहीं आता, वोट का टाइम आते हैं, वैसे कोई नहीं आता। 2-2 घंटे वाटर बक्स जाके बैठते हैं, फिर भी सुनवाई नहीं होती वहाँ पे कुछ भी। सीने से लाम पानी भरते, टांगों में दर्द हो रहा है, और फिर भी सर पे रख रख के ला चक्कर आ रहा है, पानी। विकलांग आदमी कहाँ से पानी लाएगा? हम पैरों से विकलांग हैं और फिर भी पानी हम दूर दूर से भर के ला रही है। कौन सी तरीका है? रफीक हाथ जोड़ के बोलता है पैसे इतने कि हमें वोट दो, हम सब कुछ समस्या के हल करेंगे। क्या कर रहा है वो समस्या के हल? सही बात है, सबसे पहले पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, विकलांग इंसान कहाँ कहाँ जाएगा? मैम गलत तो गलत है, जब हम लोग जा रहे हैं तो वाटर बक्स में से क्यों भगा रहे हैं? वो लोग हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? और हम कहाँ जाए? हम रफीक विधायक को जाने भी नहीं, कहाँ रहता है कहाँ नहीं, 10 जगह भगता रहता है वो। सही बात है। वोट क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि हमारी समस्या। अभी नाश्ता बनाया, पानी के चक्कर में अंधेरे से पानी भर भर के सब बच्चे बीमार पड़े, हॉस्पिटल में सुबह 4 बजे से बेचारे बर्तन ले लेके जा रहे हैं, खाली खाई पे जहाँ पानी आ रहा है बेचारे वहाँ से भर भर के ला रहे हैं।
सब परेशान है पानी से, सब कि मेन पूरी बस्ती की समस्या, सबसे मेन समस्या पानी की है। अभी बुनियादी सुविधाएं सभी लेडीज़ों को 3-4 दिन पहले वाटर बॉक्स लेके गए थे, कम से कम 10 लेडीज इकट्ठे होकर वाटर बॉक्स गई थी। सबके सब 2 घंटे बैठे वहाँ, मेरे सामने की बात है। सब वहाँ पे दीवारों पे जितने भी नंबर लिख रहे हैं वो बोले कभी ये साहब आएंगे, कभी ये साहब आएंगे, कभी ये साहब आएंगे, लेकिन 2 घंटे तक वहाँ एक भी आदमी नहीं आया। बेचारी सब लेडीज़ें थक थुका के घर आ गए अपने। सबसे जो मेन समस्या है पानी की, वो बस्ती के अंदर मेन बहुत समस्या पानी की है। बिल्कुल आधे घंटे भी पानी कोई नहीं खोलने आ रहा है यहाँ पे। तो रफीक खान जी आप क्या विधायक हैं, वो कभी आते हैं? रफीक खान जी की मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वो अभी तक तो बस्ती में आए ही नहीं, वोटों के अलावा अभी तक आए नहीं है वो बस्ती में। माना उन्होंने काम कराया है, उन्होंने काम कराया है, मना नहीं कर रहा, उन्होंने काम नहीं करा, लेकिन सबसे बड़ी सबसे मेन बड़ी समस्या पानी के ऊपर मैं चाहता हूँ इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करा जाए। पानी के मेन समस्या, कितना टाइम खराब हो जाता है इन चीजों? टाइम खराब हो रहा है मैम, क्योंकि रातों को 2-2 1-1 बजे तक उठ के चढ़ के पानी। ये खबर हमारी जरूर पहुंचाना, कहाँ तक? रफीक खान तक, क्योंकि उनके पीएम है ना, वहाँ तक जाती है हमारी खबर, उससे आगे उनके पास खबर नहीं पहुँचती है हमारी। अगर उनके पास खबर पहुँचे ना तो वो हमारी समस्या का हल जरूर वो करेंगे जरूर, लेकिन उनके पास आप तक आप पहुँचाना, वो करेंगे जरूर। मैं यूँ कहना चाह रही कि एक तो गाड़ी की कचरे की आनी चाहिए और गली में सफाई लगाने के लगवाओ। तो अभी तो नगर निगम के निर्देश दे रखे हैं कि सब जगह गाड़ी जाएगी, तो आती नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आती है, कचरे यूं ही पड़ी रहती है, ना साफ सफाई आती है, ना गटर की चैम्बर साफ होती है। एक तरफ तो नगर निगम के अधिकारी कल ही बोल रहे हैं कि जयपुर इतना अच्छा शहर बन गया है, इतना स्मार्ट सिटी बन गई है कि इंदौर अब इसकी। आप मेरी बात सुनो, आप यहाँ डेली आओ, आप यहाँ सुबह डेली आओ, आपको मैं सुबह 4 बजे दिखाता हूँ इस बस्ती का मंजर क्या मंजर है। मैं आज 40-50 साल की उम्र हो गई मेरी। जयपुर शहर जिस टाइम अच्छा था, जिस टाइम मैंने बचपन में देखा था ना, वो आज तो इतनी गंदगी है जयपुर शहर में कि गुलाबी नगर है ना, इसको गुलाबी नगर नहीं रखा, काला नगर कर दिया इसको, काला नगर। गंदगी नगर हो गया, अब गुलाबी नगर नहीं है, सब जगह गंदगी है चारों तरफ। भैया आप तो जानते हो कि इंदौर को स्मार्ट सिटी बोलते हैं, तो कल जो नगर निगम कमिश्नर है उन्होंने बोला है ओम प्रकाश कशेरा ने कि अब जयपुर की तर्ज पर इंदौर और अपनाएगा, मतलब जयपुर मॉडल बन रहा है। देखो मेरे हिसाब से तो मॉडल, मेरे हिसाब से तो जयपुर बहुत पीछे जा रहा है, कोई मॉडल वॉडल नहीं है मेरे हिसाब से तो। यहाँ से सबसे ज्यादा तो जो यहाँ के रहवासी है और जगह पे तो वो बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो छोटे मोटे बस्ती है उसमें काम नहीं हो रहा है। छोटे बस्ती वाले के मरेंगे थोड़ी ना, इनको भी स्मार्ट बनाओ, साफ सफाई रखोगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, बच्चे भी सही बनेंगे। कचरे की गाड़ी नहीं आती है, ना सफाई होती है, ना चैम्बर सफाई होती है, गंदे पानी आ रही है, उनको पियेंगे, मरेंगे थोड़ी ना है। तो इसका रिस्क कौन लेगा भाई? रिस्क लो हमारे भी, क्या हम लोग गरीब हैं तो क्या कुचल को फेंकोगे? जब स्मार्ट बना दिए तुम लोग जयपुर के, तो स्मार्ट बना के फिर दिखाओ। कहने से नहीं होता है, बनाने से होता है। हम पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं। आपने देखा कि लगातार जयपुर के अलग अलग क्षेत्र में हम जा रहे हैं, वहाँ पर पानी की किल्लत है वो सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। और अभी हमने दिखाया कि कैसे 3-3, 4-4 बजे से जो मोटर है वो लगा रखी है, लेकिन फिर भी रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं मोटर लगा के। को नींदों में उठ के देखते, सो ही नहीं पा रहे, बीमार हो गए कि पानी नहीं हुआ तो सब पूरा दिन का काम ही नहीं होगा। पूरा दिन का काम, कहीं ना आने के ना जाने के, कुछ काम नहीं होता पानी के बिना, बैठे ही रहते हैं, आना जाना भी। तो स्कूल वगैरह रोज चालू हो जाएगी। हाँ, जब रोटी बिना इंसान जी लेगा, लेकिन पानी बिना नहीं जिएगा। सबसे बड़ी पानी चाहिए, रोटी के लिए तो फिर भी रह जाएगा, लेकिन पानी के बिना नहीं रहेगा भाई। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास? आपने देखा कि लगातार जो अलग अलग क्षेत्रों से समस्या आ रही है, और सबसे बड़ी जो गर्मी का भीषण दौर जारी है उसमें पानी की समस्या है, पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा आ रही है। और कहीं कि जो जैसे महिलाएं कर रही है, एक महिला को भी इतनी समझ है कि जो बुनियादी सुविधा है वो पानी है। अगर रोटी के बिना पानी रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कोई नहीं रह सकता, और इस भीषण गर्मी में पानी की सख्त ज़रूरत है। सर आपके जैसे विधायक साहब आते हैं इधर? कहीं कोई भी नहीं आता इधर वोट मांगने के अलावा। वोट मांगने के अलावा तो कोई देखता ही नहीं है पलट के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है। नगर निकाय के चुनाव आएंगे अभी 31 जुलाई के लिए, सर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तब वो वापस आएंगे वोट मांगने? वापस आ जाएंगे वोट लेने के बाद में, फिर कोई नहीं आएगा। वोट लेने के बाद में फिर खत्म है, फिर नहीं, पानी भी नहीं देते हैं ढंग का। क्या करें, पानी के मारे बहुत परेशान हैं, हमारे बीमार हुए जा रहा, बच्चे 10 उल्टियों में मरे जा रहा है। क्या करें, अस्पताल में भर्ती, मैं खुद 2 दफ़े अस्पताल हो आई, इमरजेंसी बोतल दे देते हैं, बोतल चढ़ा देते हैं और फिर ख़त्म।
तो जी भी लेगा। तो आप कभी खुद गए हैं क्या रफीक खान जी से मिलने की? ऐसी ये ना लेडीज वगैरह गई है, अभी 2-3 दिन पहले वाटर बॉक्स में जाके आए हैं, 2 घंटे बैठ के आ गई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी इनकी। वहाँ जाके काफ़ी देर तक बैठ के और आ गए। और यहाँ जब चुनावी दौर आएगा तो एक से एक नेता आएंगे, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन उसके बाद में कोई सोल्यूशन नहीं होता यहाँ पे। अब आप ये गंदगी देख लो, हमारी पूरी गली में ऐसे हैं, वहाँ से चैम्बर का पाइप इनके अंदर जा रहा है पानी, मतलब मकानों के अंदर तक पानी चला गया। ये चैम्बर की लाइन छोटी छोटी गंदा पानी बिल्कुल मकानों के नीचे गया, चैम्बर टूट के और नीचे तक मकानों के चला गया। अब इसको यहाँ एक मारे ना तो ये पूरा खड्डा हो जाएगा यहाँ पे, ऐसी स्थिति है। अब आपके अनुसार कौन सी सरकार काम कर रही है? कांग्रेस कहती है कि हम काम कर रहे हैं, अब भजनलाल सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। हमारे तो कोई काम नहीं कर रहा अभी। सरकार ही नहीं है, हम तो बिना सरकार के हैं, क्योंकि गरीब आदमी हैं हम, गरीब आदमी हैं हम, बिना सरकार के। हमारे पैसे वालों की है सरकार, गरीबों की सरकार नहीं है। अगर गरीबों की सरकार हो ना तो गरीबों के आकर ध्यान दे, देखे या गरीबों की क्या हो रहा, जब उनके दिल से दुआ निकले हैं। अब तुम गरीबों को और ज़्यादा परेशान करोगे तो दुआ कहाँ से निकलेगी? दिल से तो बददुआ ही निकलेगी। पानी के साथ साथ आप इस गली में देखिए कि जो कचरा है, सीवरेज टैंक है, उसके ढक्कन टूटे हुए पड़े हैं, गंदगी है वो पड़ी है। तो गर्मी के साथ साथ जो ये कहने का है कि जहाँ पानी आ रहा है लेकिन जो पाइपलाइन है वो भी टूटी हुई है जगह जगह से, और इतना गंदी जगह कहें कि यहाँ पर पैर रखना मुश्किल हो रहा है। यहाँ तो पानी की इतनी ज़्यादा वो हो रहा है, यहाँ तो पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है आपका। पैर रखना बिल्कुल जिंदगी खराब हो रही है यहाँ पे। अब ये मकान है हमारा, ये वो मकान जिसके ये मकान हमारा है। तो ये आगे कचरा पट्टी है, देखो ये कबाड़ी वाला उठाता नहीं है, मतलब रोज आता है, रोज कचरा करता है, रोज कितनी माथा फोड़ी करे इससे। तो ये मकान हमारा है, अब यहाँ कैसे रहे ये बताओ? ऐसी गंदगी रखते हैं ये लोग। और ठेर देखो यहाँ तक रख रखा है ये पूरा, ये घर हमारा है मकान। अब बताओ ऐसी गंदगी में कैसे रह पाए यहाँ पर? इधर गंदगी ये पूरा कचरा मतलब इसका आता है, ये देखो नहीं ये रखा। अब एक गटरे की सुविधा के लिए बनाए गए ना, कचरा डालने के लिए थोड़ी बनाए गए, जो कचरा वाला उठाता ही नहीं है इसको, तो परेशान करके रख मिला है हमारे को। बाहर तो आप बैठ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। बाहर कहाँ बैठेंगे, निकलवा का जमाना को ने। आपने देखा कि यहाँ पर पानी के साथ साथ जो गंदगी की समस्या है वो भी बनी हुई है, और जो ये गंदा पानी है वही भी जो पाइपलाइन टूटी हुई है उसी में जो ये पानी है, गंदा पानी है, वो मिक्स हो जाता है और गंदा पानी आ रहा है। जैसा कि अभी हमने दिखाया था कि बाल्टी में जो पानी था वो गंदा था। लगातार ऐसी समस्या आ रही है और अधिकारियों तक पहुंचाई भी जा रही है, लेकिन फिर भी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। और ख़ासकर बात करें कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको भी शायद अपनी जो इलाका है वहाँ जाकर सुध लेनी चाहिए कि वहाँ का हाल क्या है, लेकिन शायद जनप्रतिनिधि इन समस्याओं से बेखबर है। तो ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, उनके अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। हमने आपको दिखाया है लगातार कि जो पानी की किल्लत है वो बनी हुई है, और ये जो जगह है वहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो कई समस्याएं हैं, परेशान हैं, यहाँ के जो कॉलोनी वासी है वो भी परेशान है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ जयपुर।